साथियों, आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32 की विवेचना करेंगे। श्लोक 31 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि देह और देही को समझ लेने के बाद अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और न ही युद्ध से भयभीत होना चाहिए। यदि तुम ऐसा भी नहीं मानते हो तो तुम्हें अपने स्वधर्म अथवा वर्ण धर्म पर विचार करने के बाद भी युद्ध से कोई डर नहीं होना चाहिए। युद्ध से विमुख न होना ही क्षत्रिय का स्वधर्म है, उसका स्वाभाविक धर्म है, उसकी नेचुरल ड्यूटी है। अब यदि आप स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? इस संबंध में भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के लिए अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में भी अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया गया है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तो इसका आशय उनका यह है कि वे उनकी बुआ पृथा के पुत्र हैं और वे अर्जुन को उस संदेश की याद दिलाना चाहते हैं जो पृथा ने श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन और भीम के लिए भिजवाया था। वह संदेश क्या था? कुंती ने कहा था कृष्ण से, भगवान से, कि आप अर्जुन और भीम से कहिए कि अब युद्ध का वह समय आ गया है जिसके लिए क्षत्राणी माता पुत्र उत्पन्न करती हैं। इस श्लोक में भगवान ने यदृच्छया चोपपन्नम शब्द प्रयोग किए हैं। यदृच्छया का मतलब है, अर्थ है अपने आप, स्वतः ही। चोपपन्नम का मतलब है जो बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ यदृच्छया चोपपन्नम कि अर्जुन को यह युद्ध अपने आप बिना किसी की प्रयास के ही प्राप्त हो गया है। अब हम इस जानेंगे कि यह कैसे संभव है, अर्जुन को ये युद्ध अपने आप कैसे प्राप्त हो गया है। साथियों, अगर ये युद्ध पांडवों के द्वारा किया जाता और ये पांडव युद्ध करना चाहते तो यह बहुत पहले भी हो सकता था, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे, लेकिन पांडवों ने कभी भी अपनी मनसा युद्ध करने के लिए नहीं व्यक्त की। लाक्षागृह आप जानते हैं कि उनको जीवित जलाने की कोशिश की गई थी। भीम को एक बहुत कालकूट विष जिसको कहा जाता है दे करके मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन पांडवों ने कभी कोई युद्ध नहीं किया। तो अब युद्ध का क्या कारण था? युद्ध फिर कैसे हुआ? कौरवों ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई और उसमें पांडवों को भी बुलाया, उनको आमंत्रित किया और उसमें क्या शर्त रखी कि अगर आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। 13 वर्ष के बाद आपको आपका राज्य मिल जाएगा। लेकिन यदि अज्ञातवास के दौरान यदि हम आप लोगों को ढूंढ लेंगे
तो पुनः आपको 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार वनवास भोगने के बाद जब पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो उसे मनाने के लिए अनेक कोशिशें की गई, संधियां उसके सामने रखी गई, लेकिन वो सहमत नहीं हुआ। उसने कोई भी संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह युद्ध अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसा युद्ध हर क्षत्रिय को नहीं मिलता, यह तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। हे अर्जुन, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, समाज में, राष्ट्र में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखे। और यदि उसको इसलिए हिंसा भी करनी पड़ती है तो यह उसके लिए क्षम्य, उसे हिंसा भी करनी चाहिए, लेकिन उसे अपना राज्य एक धर्मपूर्वक स्थिति में लाना होगा और धर्म के साथ उसको अपना शासन चलाना होगा। साथियों, जब हम वर्ण धर्म जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि के अनुसार अपना कर्म करते हैं और यह कर्म अगर हम निष्ठा से करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, तो इससे यह इंडिकेशन है कि हम यह पुण्य कार्य कर रहे हैं और पुण्य कर्मों का लाभ हमें स्वर्गलोक के रूप में मिल सकता है। लेकिन जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो पुनः हमें इसी मर्त्य लोक में आना होता है। इस तरह यदि हमें स्वर्गलोक से उच्च लोक जैसे वैकुंठ धाम, गोलोक की प्राप्ति करनी है तो हमें आध्यात्मिक कर्म करने होंगे और आध्यात्मिक कर्म अर्थात कृष्ण की भक्ति करनी होगी। भगवान कहते हैं कि कर्म तो आपको हर स्थिति में करना ही होगा। अब भगवान का भी हमारे लिए यही संदेश है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि धर्म युद्ध किसे कहते हैं। पांडवों के लिए महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध वह नहीं होता जो धर्मों के अनुयायियों के विरुद्ध किया गया हो। ऋग्वेद के अनुसार धर्म युद्ध तो दुष्ट कर्म करने वाले अपने सगे संबंधियों के साथ भी किया जा सकता है। हमारा जीवन भी एक संघर्ष है और ये संघर्ष है अच्छाई और बुराई के बीच। एक सतत संघर्ष है ये अच्छाई और बुराई के बीच। एक वीर योद्धा को दृढ़ संकल्प के साथ विजय प्राप्त करने की भावना से लड़ना चाहिए। उसे बुराइयों के साथ कोई समझौता नहीं करना है और न ही उसे कठिनाइयों से घबराना है। भगवान भी उन वीरों की मदद करते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। साथियों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन किसी साधारण मृत्यु से तो बेहतर यही होगा कि हम किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना बलिदान दें। किसी बुराई अथवा पाप कर्म का विरोध न करना भी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन अथवा अनुमोदन करना ही है। आक्रांताओं को मारने में कोई पाप नहीं है। जो कोई इन आक्रांताओं का, इन इन्वेडर्स का, अटैकर्स का समर्थन करता है वह भी आक्रांता ही कहलाता है। इस प्रकार कौरवों का समर्थन करने वाले भी मूल रूप से आक्रांता ही थे, वो भी इन्वेडर्स थे और उनका समूल विनाश करना सर्वथा उचित था। साथियों, यदि हम वर्तमान समय में अपने देश में देखें तो हमारे कई राज्यों में बाहर के लोग आतंक के रूप में हमारे यहाँ निर्दोष व्यक्तियों को, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार चुप बैठे रहे? क्या हमारे सैनिक चुपचाप बैठे रहें और उनको इस तरह का ये घृणित कार्य करने दें? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इस तरह के आक्रांताओं का, इस तरह के आतंकियों का तो समूल नष्ट किया जाना
सर्वथा उचित है। अगर उनका समूल नष्ट नहीं होगा, या जब तक उनका समूल नष्ट नहीं होगा, वो इस तरह की गतिविधियां अपनी जारी रखेंगे और हमारे देश के निर्दोष लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारते ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस पर अपना कमेंट्स दें, इसे सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।